जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं अनुज त्रिपाठी और आज मैं आप लोगों के बीच में फिर से बहुत ही चर्चित विषय के ऊपर टॉपिक लेकर के आया हूं। चर्चित विषय तो आप सबको पता है, राम मूर्ति दंड के ऊपर काफी लोग वीडियो बना रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। लेकिन आज का मैं मेन मोटो ये रख रहा हूं, सिर्फ राम मूर्ति दंड नहीं, भारत में जितने भी इंडियन स्टाइल के जितने भी पुशअप्स हैं, जितने भी भारतीय पुशअप्स हैं, उनके ऊपर मैं बात करूंगा। आज जिसको देखो वही इंडियन स्टाइल के पुशअप्स पर वीडियो बना दे रहा है और उसका जानकारी नहीं होते हुए भी वो उसको बता रहा है। तो गलत तरीके से पुशअप करने का खामियाजा क्या होता है, आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूं। आपने पुराने से पुराने बुजुर्गों को देखा होगा, पुराने से पुराने पहलवानों को देखा होगा। उनके साथ एक समस्या हो जाती है एक उम्र के बाद कि उनकी कमर और उनके घुटने जवाब दे देते हैं एक उम्र के बाद। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यही गलत तरीके से दंड बैठक और गलत तरीके से पुशअप्स लगाना, ये बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है हमारी बॉडी में। तो जो भी गलत तरीके से पुशअप्स लगाएंगे, जो भी गलत तरीके से दंड बैठक लगाएंगे, ये मान लीजिए मेरा स्टाम्प पेपर में आप सिग्नेचर करके ले लीजिए, लिख लीजिए, रख लीजिए कहीं पर कि एक उम्र के बाद उनके कमर और उनकी गांठ से वो जवाब दे देते हैं और फिर वो उठने नहीं पाते और उनकी कमर में और उनकी गांठों में काफी प्रॉब्लम होती है। उसका एक ही रीजन है, गलत तरीके से पुशअप्स लगाना, गलत तरीके से स्क्वाट्स लगाना, यानी कि गलत तरीके से दंड लगाना, गलत तरीके से बैठक लगाना। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। तो आज का जो मैं किस पुशअप्स के ऊपर बात कर रहा हूं, एक बहुत ही चिरपरिचित पुशअप है, उसका नाम है साधारण दंड, यानी कि हिंदू पुशअप्स। लोग हिंदू पुशअप्स को राम मूर्ति पुशअप्स बोल बोल करके उसका दिमाग खराब कर दी। पहली बात, चलो ठीक, कोई बात नहीं, चलो मारो, कुछ भी मारो। लेकिन जो हिंदू पुशअप्स है, यानी कि आपका साधारण दंड, उसमें लोग क्या करते हैं, लोग इस तरीके से पुशअप लगाते हैं, यानी कि अपनी बॉडी के पूरा ये कर्व कर देते हैं। तो जब आप अपनी बॉडी को पूरा ये कर्व करोगे तो आपका जो स्पाइन है, आपकी कमर के पास का जो स्पाइन है, यहां से आपके स्पाइन में जर्क पड़ेगा और आपके स्पाइन में प्रॉब्लम हो जाएगी। और जो सही तरीका क्या है पुशअप लगाने का, वो देखिए ये वाला तरीका है। हल्का सा कर्व लेते हैं और वापस कर्व के साथ वापस पीछे आते हैं। उसका रीजन क्या है? देखिए पुशअप्स बने कैसे हैं, पुशअप्स किस जीव से को कॉपी कर, यानी किस जानवर को कॉपी करके पुशअप्स बनाए गए। पहली बात आप ध्यान से, दिमाग से आप ये समझिएगा। देखिए एक जीव जंतु की प्रजाति होती है जिसको बोलते हैं सरीसृप, मतलब रेप्टाइल्स। तो यानी कि रेप्टाइल्स मतलब छिपकली हो गई, गिरगिट हो गए, सांप हो गए, बिच्छखोपड़ा हो गए, इस तरीके के जीवों को देख करके पुशअप्स बनाया गया था। क्योंकि आप देखिएगा, जब गिरगिट चलता है या कभी बैठेगा तो अपनी गर्दन यूं करके ही अपना ऊपर नीचे करता है, ध्यान दीजिएगा। क्रोकोडाइल चलता है तो पुशअप्स पोजीशन पे ही चलता है। तो जो पुशअप्स बनाए गए थे, यानी कि दंड जो बनाए गए थे, वो बनाए गए थे रेप्टाइल्स को देख करके। क्योंकि और ध्यान दीजिएगा, मगरमच्छों का ये चौड़ा होता है, आपका बिच्छखोपड़ा का ये चौड़ा, गिरगिट का ये चीज चौड़ा होता है चेस्ट उनका, क्योंकि वो उसी पोजीशन में चलते हैं। तो जानवरों को देख करके ही पुशअप्स बनाए गए थे। अब काफी लोग हैं, यानी कि पुशअप्स में कर्व डाल दो, हो गया इंडियन पुशअप्स। भैया भारत में 48 तरीके के पुशअप्स बताए गए हैं। 48 तरीके के पुशअप्स इंडिया में हैं और हर पुशअप्स का अलग तरीका होता है और हर पुशअप्स का अलग फंडामेंट होता है। लेकिन ध्यान नहीं दीजिएगा, कर्व तो होता है, लेकिन कर्व के साथ आप इतना कर्व नहीं कर देना कि आपकी पूरी स्पाइन खत्म हो जाए। जो अपना कर्व यूं करेंगे ना, ये बात की गारंटी मेरी है, आप लिख करके ले लीजिए, वो अपनी कमर खो देंगे एक उम्र के बाद और वो अपने और जो गलत तरीके से दंड बैठक मारेंगे वो अपने घुटने खो देंगे। तो पुशअप्स लगाते समय सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है कि आपको यूं पुशअप्स पूरा नहीं लगा, आपको हल्का जाना है और उसी पोजीशन में पीछे आना है। तो आज ये आपको हिंदू पुशअप्स यानी कि साधारण दंड के बारे में आपको बता, तो थोड़ा देख लीजिए। ये इसका गलत तरीका है, ये इसका सही तरीका है पुशअप्स लगाने का। तो थोड़ा सा दिमाग से खेलिए, दिमाग को चलाइए। पुशअप्स बने कैसे हैं, किस वजह से पुशअप्स बनाए गए थे। पुशअप्स हर तरीके के अलग अलग पुशअप्स अलग अलग तरीके के बॉडी पार्ट को मजबूत करने के लिए होते हैं। कुछ पुशअप्स होते हैं आपको शोल्डर मजबूत करते हैं, कोई पुशअप्स आपके चेस्ट मजबूत करेगा, कोई पुशअप्स आपका बैक मजबूत करेगा, कोई पुशअप्स आपके थाई और एब्डोमिनल एरिया मजबूत करेगा, कोई पुशअप्स आपका सिर्फ चेस्ट मजबूत करेगा, कोई पुशअप्स आपका
मल्टीपल मसल्स को टारगेट करके पुशअप्स लगाए जाते हैं, जैसे हनुमान दंड हो गए, आपका मिश्र दंड हो गया, आपका ये हिंदू साधारण दंड हो गया, आपका ये पपसी वाला दंड हो गया जिसको राममूर्ति जी लगा देते हैं। तो अलग अलग तरीके के पुशअप्स अलग अलग तरह के मसल्स में फोकस करके बनाए जाते थे। और जब भी पुशअप्स लगाए जाते हैं तो जिस मसल्स पे प्रेशर पड़ता है उस मसल्स पे हमको फोकस करके पर्टिकुलर उसी मसल्स पे हमको पुशअप्स लगाते हैं। जैसे आप नॉर्मल पुशअप्स लगाएंगे तो पुशअप्स नॉर्मल शोल्डर पर आता है और चेस्ट पर आता है, कोई कोई पुशअप बाइसेप्स पे काम करता है, यहाँ पे पूरा ये कोई कोई पुशअप्स हमारी ये ब्रोकियाई मसल्स पे काम करता है, कोई कोई ये लॉन्ग हेड पे काम करता है, कोई कोई ये हमारे पीछे पे बैक हेड पे काम करता है, शॉर्ट हेड पे काम करता है। तो अलग अलग तरीके के पुशअप्स अलग अलग मसल्स के लिए होते हैं, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। और जो गलत तरीके से पुशअप लगाएगा उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। भैया आप भारतीय दंड पद्धति छोड़ दीजिए, यानी कि भारतीय पुशअप्स लगाना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपको लगाने का तरीका नहीं पता है और गलत तरीके से पुशअप्स लगाओगे आपको भुगतना पड़ेगा। आप नॉर्मल सिर्फ एक पुशअप्स लगाओ, नॉर्मल अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, बस उतना। नहीं तो आप अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करके आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह से तबाह कर लोगे। तो मेरा आज का वीडियो बनाने का मोटो सिर्फ यही है, अगर आप इंडियन स्टाइल के पुशअप्स लगा रहे हैं तो उसमें कर्व तो देना है, लेकिन आपको इतना कर्व नहीं दे देना कि आपकी कमर पीछे से खराब हो जाए। आपको दंड बैठक तो लगाना है, लेकिन आपको इतना नीचे नहीं बैठ जाना कि आपकी घुटने कट 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 बोलने लग जाए। आपको एक नॉर्मल तरीके से बैठना है और नॉर्मल तरीके से उठना है और नॉर्मल तरीके से नीचे जाना है और नॉर्मल तरीके से ऊपर आना है। बहुत से लोग ध्यान देते हैं पुशअप्स लगाने समय, साधारण पुशअप की बात कर रहा हूं, यानी कि साधारण दंड की बात कर, हिंदू पुशअप की बात, जब नीचे तो जाते हैं यूं और फिर यहीं से ऊपर खड़े हो जाते हैं, यूं गए और ये खड़े हो गए। उससे क्या होगा खामियाजा, आपकी जब ये जाने के बाद जब आप यूं खड़े होंगे तो आपकी जो स्पाइन है उसमें जर्क आएगा और आपकी जो डिस्क है स्पाइन की वो हिल जाती है और उसमें वाइब्रेशन होता है, जिस वजह से हमारी पीछे की जो स्पाइनल कॉर्ड उसमें प्रॉब्लम होने लगता है। बहुत से लोगों को देखिएगा जो भी पहलवान होते हैं उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है एक उम्र के बाद। बहुत से आपके पहलवान होते हैं उनकी कमर बंद हो जाती है, बहुत से पहलवान होते हैं जिनकी कंधे नहीं उठते हैं। उसका कारण यही है कि गलत तरीके से एक्सरसाइज करना। तो आपको ध्यान देना, अगर आप पुशअप यूं लगा रहे हो तो आपको ये ही पीछे आना है, ना कि ये लगा करके आपको पुशअप यूं आना है। नहीं, गलत तरीका, आपको ये जाना है हल्का सा और पीछे प्रॉपरली तरीके से आना, नहीं तो आपको भुगतना पड़ेगा। तो आज के लिए मैं आपको इतना ही समझा रहा हूं। अगर आप भारतीय तरीके से पुशअप्स लगा रहे हैं, भारतीय तरीके से दंड बैठक लगा रहे हैं, तो उसको आप तरीके से लगाइए, नहीं तो आपको नुकसान होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर से मैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी तरीके से मिलूंगा, अच्छी तरीके आपसे आपको बताऊंगा कि और भी तरीके क्या क्या हैं इंडियन स्टाइल के पुशअप्स में। तो थोड़ा सा ध्यान दे करके समझिएगा और ध्यान दे करके अपनी सेहत को ख्याल रखते हुए ही हर एक्सरसाइज और हर व्यायाम करिए, नहीं तो आपको भुगतना पड़ जाएगा। तो चलते हैं। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए, शरीर को स्वस्थ रखिए, तंदुरुस्त रखिए और कुछ न कुछ अपने शरीर के लिए कम से कम 1 घंटा जरूर दीजिए ताकि आप स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।